कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दोस्तों, नित्य पूजा में जब आप भगवान को दीपक अर्पित करते हैं तो दीपक में एक आकृति बन जाती है हृदय के आकार में। तो हृदय के आकार में जो आकृति बनती है उसका क्या संकेत होता है? आप इसे हृदय भी कह सकते हैं। हृदय को दिल के आकार में भी हम बनाते हैं, हम उसे दिल भी कह देते हैं कि देखिए दिल है। तो दिल एक प्रेम से संबंधित है, दो लोगों के प्रेम से संबंधित ये चिन्ह होता है जिसे हम दिल भी कह देते हैं। जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं तो जो आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आप उसे हार्ट भेजते हैं, तो आपको दिल से पसंद आया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो निशान है या ये जो सिंबल है या जो भी इस तरह की आकृति आपके दीपक में बन रही है वह प्रेम को दर्शा रही है। अब सवाल ये उठता है कि किससे प्रेम को ये दर्शा रही है? तो यह प्रेम दर्शा रही है भगवान के प्रति। आप जिस भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनको नित्य पुष्प अर्पित करते हैं, नित्य धूप दीप दे रहे हैं, तो भगवान का आपसे एक संबंध जैसा बन जाता है। भगवान आपसे प्रेम करने लगते हैं, आप भगवान से प्रेम करने लगते हैं। जब आप भगवान से प्रेम करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रेम एक चिन्ह के रूप में, एक आकृति के रूप में आपको दीपक में दिखाई देने लगता है और बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा संकेत होता है। आपकी भगवान से कनेक्टिविटी को एक तरह से यह दिखाता है। जब आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है जिसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उस डायरेक्शन में बैठकर जब आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा पाठ बहुत फलित होती है। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी सी पूजा करते हैं लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा फल मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात लगे रहते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, मंत्र भी जपते हैं, लेकिन उनको फल नहीं मिल पाता। उनका कारण है यही होता है कि वो सही दिशा में बैठकर पूजा नहीं कर रहे होते। देखिए, हर दिशा एक अलग एनर्जी को जनरेट करती है, हर दिशा एक अलग ऊर्जा को बताती है या उत्पन्न करती है। जब हम अपने घर की स्थापना करते हैं, जब हम अपना घर बनाते हैं तो घर में हर दिशा, हर एनर्जी के लिए अलग अलग दिशाएं होती है। कुछ अग्नि की दिशाएं होती है तो कुछ जल की दिशाएं होती है, कुछ वायु की दिशाएं होती है तो कुछ पृथ्वी की दिशाएं होती है। तो 5 तत्व होते हैं, 5 तत्वों से मिलकर ही पूरी दुनिया बनी हुई है और उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर आपका घर भी बनता है। तो 5 तत्वों में कौन सी एनर्जी कहाँ पर है, कौन सी एनर्जी कहाँ नहीं है, अगर आप एनर्जी को जान जाएंगे, ऊर्जाओं के बारे में जान जाएंगे तो आपके जीवन में आपको सफलता पाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपकी हर चीज़ क्लियर रहेगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की बात हम बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक तरह से दिमाग है। ये सोचिए कि आप सभी लोगों का दिमाग वहीं पर है। जब आपका दिमाग अच्छा रहेगा, पूजा पाठ में रहेगा आपका दिमाग, एक तरह से क्लियरिटी आ जाएगी आपके माइंड में, आपका दिमाग क्लियर होने लगेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आपके यहाँ कचरा भरा है या गंदगी भरी पड़ी है तो आप देखिएगा कि आपके घर में ज़्यादा लोगों को सर दर्द होते रहेंगे और उनका दिमाग खराब होने लगता है, सही चीज़ उनके माइंड में नहीं आती होगी। हो सकता है कि उनके मुंह से गालियाँ वगैरह भी निकल आती है, क्योंकि वो जगह जो है, जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं है, वो कहीं ना कहीं गंदगी भरी पड़ी है, कचरा भरा पड़ा है।
कुछ स्टोर रूम है, वहाँ टूटा फूटा सामान रखा है, तो वैसा ही दिमाग पर असर हो जाएगा। आपके दिमाग में अच्छी चीज़ें आएँ, आपका दिमाग खुले भविष्य के लिए अच्छा सोचे, तो वो डायरेक्शन सही होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे पति पत्नी जो होते हैं उनके बीच में बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं और पत्नियां कहती है कि इनको अपने काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। पति कहते रहते हैं कि ये कुछ देखती नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। पत्नियां कहती रहती है कि इन्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या क्या कहती हूँ। तो एक बात होती है कि जो महिलाएं होती है उनको भगवान ने बाय डिफ़ॉल्ट सुनने के लिए प्लांट किया है, मतलब उनके दिमाग में या उनके शरीर में इस तरह से चीज़ें हैं कि उनकी सुनने की जो क्षमता है वो उनके अंदर ज़्यादा विकसित होती है। जैसे एक माताएं अपने बच्चे की पुकार कहीं से भी सुन के समझ जाती है कि उनके बच्चे को क्या परेशानी है, तो उनके अंदर यह क्षमता होती है, सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है। और औरतें जो होती है वो मल्टीटास्किंग होती है, वो एक साथ कई काम कर सकती है। बच्चे को लिए है, उसको खाना भी खिला रही है, कोई गेट पर है तो उसको भी अटेंड कर रही है, फ़ोन को भी अटेंड कर रही है, घर के काम भी कर रही है, रोटी भी बनाते जा रही है। तो ये इसमें मल्टीटास्किंग करने की क्षमता होती है। लेकिन जो पुरुष होते हैं वो एक साथ में कई कार्य नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक ही कार्य में फोकस कर पाते हैं। और जो पुरुष होते हैं उनको भगवान ने बाय डिफ़ॉल्ट देखने का गुण दिया है। देखने का गुण देने का अर्थ है उनको टारगेट दिखाई पड़ता है, उनको लक्ष्य दिखाई पड़ता है, वह उसी लक्ष्य में आगे रहते हैं। तो उस लक्ष्य में जब लगे रहते हैं तो अपने टारगेट को पाते रहते हैं, भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। और फिर पत्नी को समय नहीं दे पाते तो पत्नी को कुछ कहते नहीं, उनकी सुनते नहीं, तो हमेशा पत्नी की शिकायतें रहती है कि मेरी सुनते ही नहीं है, ये मेरी सुनते ही नहीं। और जो उनके अंदर देखने का गुण है, अब महिलाओं में क्योंकि उनके अंदर सुनने का गुण है तो उनको लगता है कि उनसे कोई कुछ कहे जिसे वह सुने। और इसी तरह से पुरुष होते हैं, उनके अंदर देखने का गुण है तो वो पत्नियों से उम्मीद करते हैं कि वो उसे देखे, समझे कि देखो मैं कितना लगा हुआ हूँ। तो दोनों में विरोधाभास सा हो जाता है, दोनों के अपने अलग अलग गुण होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस व्यक्त नहीं कर पाते। जब व्यक्त नहीं हो पाता तो ऐसा लगता है कि शायद बॉन्डिंग में कुछ कमी है। तो अगर पुरुष महिलाओं से अपनी बातों का या अपने एक्सप्रेशन को कहना शुरू करते हैं और जो महिलाएं हैं पुरुषों के कार्यों को देखना शुरू कर दे कि हाँ वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से अपने परिवार के लिए लगे हुए हैं। देखिए, पुरुष का जो अपना प्यार या प्रेम दर्शाने का जो तरीका होता है वह अलग होता है और महिलाओं का जो प्रेम दर्शाने का तरीका होता है वह अलग होता है। दोनों के तरीके अलग होते हैं और जब हम एक दूसरे को समझ के अपने प्रेम को दर्शाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, तो बॉन्डिंग अच्छी हो ही जाती है। तो जब प्रेम का सिंबल आपके दीपक में बनता है, हृदय जैसा बनता है, उसे आप दिल भी कह सकते हैं, तो आपका भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, भगवान से आपकी बॉन्डिंग हो जाती है। जब बॉन्डिंग हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि आप उनके मंत्रों का जप करेंगे तो स्वीकार करते हैं, आपको मंत्रों में ऊर्जा जल्दी बढ़ती है, आपकी जीवात्मा जल्दी मजबूत होती है। जीवात्मा का जो बल होता है वो मजबूत होता है आपका, और ऑरा भी मजबूत हो जाता है। जब ये सारी चीज़ें आपकी मजबूत होंगी तो आपको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन होने लगता है आपके कार्यों में, आपके कार्यों को करने में और उनमें सफलता पाने में। देखिए, पूजा पाठ एक माध्यम है जिस माध्यम को लेकर हम अपने जीवन में सफलता पाते हैं। पूजा पाठ सब कुछ नहीं होता, ऐसा मत सोचिएगा कि पूजा पाठ कर लिए सारा काम खत्म, ऐसा नहीं है, फिर तो आप अंधविश्वासी हो जाएंगे। तो ऐसा आप मत सोचिएगा
कर्म बहुत आवश्यक होता है। भगवान से आपके बॉन्डिंग हो गई, इसका मतलब आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको खुद से कार्य करना होगा, कर्म करना होगा। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।